Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Start with the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है अभी ये चल रही हैं कि अंकल एक्स और उनकी जो टीम है यहूद व नसारा और मुशरिकीन और यहूद व नसारा, अब उनका ये प्लान है, जंग बंदी हो गई है तो अभी आगे उनका ये प्लान है। अभी अंकल एक्स गए हुए हैं टूर के अंदर, वर्ल्ड टूर के अंदर वो गए हुए हैं, तो अभी उनका प्लान है कि अभी मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो ग्रेटर इसराइल बनाना है। और अल्लाह ताला ने फ़ैसला किया है कि जितने मुनाफिकीन हैं अरब ममालिक के, जितने मुनाफिकीन हैं उन सब का ख़ात्मा अब होने वाला है। और ग्रेटर इसराइल का प्लान जो है वो अंकल एक्स ने तय कर दिया है। टूर से आने के बाद इस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी। अच्छा, ये है मेरी डायरी, मुझे यही बता रही है। क्या नाम है, अंकल भोसड़ जो है चूतिया, तुमसे बेहतर तो मैं यहाँ पर मैं प्रेडिक्शन करता हूँ। अच्छा, क्या नाम है, ये हो गया अंकल एक्स का। जो उसके बाद जो है हम जो है यहाँ पर जंग बंदी जब हो गई थी, तो जंग बंदी के बाद अभी क्या नाम है, यहाँ पर हमारे मोमिनीन को जो फ़तह नसीब हुई ग़ज़व हिंद के अंदर भी और आर्मगेडॉन के अंदर भी, तो उसके बाद जो है पाकिस्तान के अंदर हकीकी जमहूरियत कह सकते हैं, डिक्टेटरशिप, या फिर इन दोनों को मैं अभी सॉल्यूशन की तरफ आता हूँ ना। अच्छा, हमारी पार्टी को फ़तह नसीब हुई और फिर जो है हमारे पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले और हम जो हैं मोमिनीन, मैं जो हूँ यहाँ पर मुल्क का क्या नाम है बादशाह बन चुका हूँ। अच्छा, अब सॉल्यूशन में आते हैं कि डिक्टेटरशिप जो है वो ये है, क्योंकि बात हो रही है ना आजकल की ये डिक्टेटरशिप है या फिर जमहूरियत है। अब देखो सॉल्यूशन में मुझे ये लगता है कि जमहूरियत जो है उसकी आपको जैसे अभी के दौर में जो जमहूरियत होगी, क्योंकि लोगों के अंदर वो नहीं है, मुहासबा नहीं हुआ है और भटके में है, तो अभी जो है वो अगर हक़ के साथ ये सेलेक्ट भी करेंगे किसी भी हुक्मरान को, तो हो सकता है कि यहाँ पे लोगों को शऊर जो है क्योंकि हर ममालिक के अंदर तो वो शऊर नहीं आया होगा, तो सेलेक्ट करें तो में भी हो सकता है कि वो गलत या फिर किसी ऐसे हुक्मरान को सिलेक्ट कर लें जो कि ठीक नहीं, जो कि खुद भटका हुआ हो। और दूसरी तरफ जो है वो अभी के दौर में जमहूरियत मेरे नज़र में गलत है, और दूसरी तरफ है एक बादशाहत जो कि अभी भी नाफिज़ है, ये भी गलत है। बादशाहत या डिक्टेटरशिप ये भी गलत है। दोनों बात जो है ना इन दोनों के दरमियान की होनी चाहिए। देखो, मैं एक ऐसा बादशाह हूँ यहाँ पर कि अगर मैं कुछ डिक्टेटरशिप ही है एक किस्म की, लेकिन अगर मैं कुछ गलत करता हूँ, वन कंट्रोल, एक बंदे का कंट्रोल है, मेरा कंट्रोल है सिर्फ हर तरफ, तो अगर मैं कुछ गलत भी करता हूँ लेकिन वो जो है वो कोई फ़ैसला हो, तो वो फ़ैसला ऐसा होना चाहिए कि उस उसूल से बाहर ना निकले। अल्लाह और उसके रसूल के जो बताए हुए उसूल हैं उससे अगर कोई बाहर जाता है तो फिर उसका भी एहतसाब होता है। जैसे कि मेरा भी यहाँ पे एहतसाब हुआ, अगर मैं कुछ गलत करता हूँ तो मैंने भी जेल काटी तो मेरा भी एहतसाब हुआ। तो इसी तरह ये होना चाहिए कि जो भी ऊपर आए वो ऐसा होना चाहिए कि अगर वो उस सर्कल के अंदर या फिर उसकी पाबंदी करता है, उसके अंदर रहकर फ़ैसले करता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। यानी अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए असूलों के मुताबिक फ़ैसला कर रहा है तो वो बिल्कुल ठीक है। और फिर साथ साथ जमहूरियत भी उस टाइम ठीक है जब आप लोगों को तज़किया हुआ हो और उसकी तरबियत हुई भी हो, फिर वो अगर वोट दें तो वो बेहतर हुक्मरान को सिलेक्ट कर लेंगे। समझ में आई? तो उससे बाहर अगर निकल रहा है कोई भी बंदा, तो उसका या हुक्मरानी जो है वो उसकी नहीं होनी चाहिए, एक बंदे की नहीं होनी चाहिए, और या फिर अवाम की भी नहीं होनी चाहिए, हुक्मरानी अल्लाह की होनी चाहिए। ये है बात, आई समझ में? इन दोनों के बीच में हाइब्रिड सिस्टम जो चल रहा है ना, ये सॉल्यूशन के देखो हमारे रोल मॉडल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सिपह सलार भी थे, जो है वो जंगजू भी थे, साथ साथ प्लानर भी थे, प्लानिंग भी करते थे, स्ट्रेटजिस्ट भी थे, ठीक है, और तज़किया भी करते थे लोगों को, और जो है वो उनका समझाने का भी उनका काम होता था, टीच भी करने का काम होता था। तो ये है हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रोल मॉडल हैं। और जितने सहाबा थे उस तरह का जो है
ये हमारे रोल मॉडल हैं, तो हमें जो है इन्हें फॉलो करना चाहिए। समझ में आ गया? अच्छा, तो ये है हमारा मैं जो बताना चाहता था इसके हवाले से, डिक्टेटरशिप और जो डेमोक्रेसी की बात चल रही है। अच्छा, अब जो है उसमें आते हैं, क्या बता रहा हूँ, तो हो गई बात, तो हो गई उसमें। अच्छा, वो कंट्रोवर्सी की जो बात कर रहा है, तो ये तो मेरे को अब कंफर्म हो गया कि तंग ही कर रहा है, और जो है वो गुस्सा ही दिलाने के लिए जहर बानो वाले काम आंटी जो होती है ना, जहर घोलने का काम करती है, वही काम कर रही है ये। और दूसरा जो लूसीफर है वो तो डायरेक्ट फायरिंग कर रहा है हमारे ऊपर। अच्छा, तो ये जो है ये कंट्रोवर्सी में तो क्या नाम है इस तरह की, अच्छा इनको नज़र नहीं आ रहा, ये जो चचा भोसड़ है इनको नज़र नहीं आ रहा कि इल्म के ऊपर, अगर मैं इल्म के ऊपर गुरूर कर रहा हूँ और इस फला फला, तो आप इससे पहले वाली वीडियो भी तो देखो ना, इसने क्या बोला है कि ये जो है ये इस तरह की। पहले तो मुझे रजब बट और ये सब और तो 2-3 नाम और लिए इन लोगों का, तो नाम मुझे कभी पता नहीं था। मेरी तो मैंने इनकी वीडियो भी आज तक ज़िंदगी में नहीं देखी है ना, यूट्यूब का एल्गोरिथम कभी इन लोगों को शो करता है। एक तो इन लोगों को जो है मेरे से वो कर रहा है, ठीक है, कि ये है, तो मैं जब देखा तो मुझे पता चला कि ये क्या है। ये तो मैं तो इन सारे चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ, मुझे ये सब नहीं पसंद जो ये लोग करते हैं। ये जो है फैमिली व्लॉगिंग ये वाला, ये तो ठीक नहीं है। खैर, अच्छा, इससे एक तो मुझे इन्होंने ये क्या कि ये जो है ये है। अच्छा, उसके बाद जो है ये भी बोल रहा है कि इनके पास और कोई नॉलेज नहीं होती है। तो आप ये भी तो देखो ना, ये बात क्या करा कि बस इनके पास यही कंटेंट होता है। गलत बात है। तो फिर गुस्से में हो सकता है कि शायद गुस्से में अगर मैं कुछ ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ ज़्यादा बोला है, बिल्कुल ठीक किया है। उसके साथ ऐसा होना चाहिए क्योंकि वो सर चढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, समझ में आई। और कोई गलत बात तो मेरे नज़दीक, मेरे अगर की होगी तो आप लोग करिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। वैसे मुझे नहीं लगता कुछ गलत बोला है मैंने लेकिन ये भी एक इब्लीस वाली सोच है मेरी है। लेकिन देखो, आप लोग फैसला करो ना, वो गलत बात जब कर रहा है और कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, तो फिर गुस्सा तो आएगा। तुम्हारे पास कौन सी नॉलेज है? सारा तो छाप रहे थे। अच्छा, बहुत ही बायस्ड हैं ये, क्या नाम है, चाचा भोसड़ उसकी तरफ। अच्छा जी, सही है। तो ये है, वीडियो को एंड करते हैं। और कुछ बताना है या और कुछ रह गया है, और कोई डेवलपमेंट होती हैं तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अभी तो फ़िलहाल अंकल एक्स गए हुए हैं टूर के अंदर, और टूर से वापस आने के बाद क्या नाम है, उधर से मोदी अटैक करने वाला है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। मोदी जो है यहाँ पर अपना अखंड भारत बनाने की प्लानिंग में तैयार हो चुका है, और उधर से ग्रेटर इसराइल का बैन बनाया जा रहा है यहूद व नसारा और मुशरिकीन की तरफ से। हाँ, एक और बात सही है। अच्छा, ये तो मेरी प्रेडिक्शन है। अच्छा, मुझे जो है यहाँ पे जो है ये गद्दार जो बोल रहे हो, एक और बात, हाँ सही से लाल टोपी वाले बाबा जी जो है वो इमरान खान के हवाले से गद्दार जो है वो कह रहे हैं कि इमरान खान जो गद्दार है। तो नहीं, मेरा ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गलत बात है, बुरा लगता है यार। वो बंदा कैसे गद्दार हो सकता है, नामुमकिन है। आप उससे पॉलिसीज़ से इख्तलाफ कर सकते हो, आप उसकी गवर्नेंस से इख्तलाफ कर सकते हो, आप ये कह सकते हो कि इसने फ़ैसले गलत किए हैं, आपको जैसा लग रहा है आपके मुताबिक जो है वो लाल टोपी वाले बाबा, आपको ये लगता है। लेकिन आप यह नहीं बोल सकते कि गद्दार है। देखो, अगर वो गद्दार होता तो अपना तो है वो सब कुछ वहाँ पर, अपना सब फैमिली, घर जायदाद सब कुछ छोड़कर वो यहाँ पर जेल के अंदर शहीद होने के लिए तो नहीं बैठा होता ना। ये बात बहुत गलत है। आप करो भले पॉलिसीज़ से इख्तलाफ करो, लेकिन बंदे की नीयत पे आप नहीं बोल सकते कि बंदे की नीयत पाकिस्तान के हवाले से बहुत ऐसी है, नहीं है, बहुत सिंसियर है वो। समझ में हक बात है उसको मानना चाहिए। अच्छा, समझ में आई, गद्दार नहीं हो सकता वो कभी भी। ठीक है, तो अभी वीडियो को एंड करते हैं। आगे कोई डेवलपमेंट होती है तो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।